गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होती हैं? ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल। मतलब होल का कुछ पार्ट। होल का मतलब कि पूरे का, जैसे ये पूरा सर्कल है, इसका जो कुछ पार्ट रिप्रेजेंट करे उसको आप क्या बोलते हो? फ्रैक्शन। इफ ए होल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू बी इक्वल पार्ट्स देन वी कंसीडर्ड ए पार्ट आउट ऑफ होल बी इक्वल टू पार्ट्स। मतलब इसको ए बाई बी कहेंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमारी ए बाई बी की फॉर्म की होती है, वेरे ए एंड बी आर होल पार्ट्स, बी नॉन जीरो, ए इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड बी इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। इस टाइप से 1/2, 3/4, 5/3, 13/7। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर है। इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, ये नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसको आप क्या बोलोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे 1 × 3/5 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 8 उसमें प्लस करेंगे तो ये 8/5 बन जाएगा। नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन कौन से हैं? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, मतलब जैसे आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ से क्या आपकी वैल्यू निकलती है? 0.3। ये डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद वल्गर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ नेचुरल नंबर अदर देन 10, जिसका डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर हो, किन किन को छोड़ के? 10 को छोड़ दो, 100 को छोड़ दो, 1000 को छोड़ दो, 10,000 को छोड़ दो, मतलब इस टाइप से 2/5, 5/13। ये क्या है? वल्गर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ द होल। जो सेम पार्ट ऑफ द होल प्रेजेंट, जैसे देखो अब 1/2, 2/4, 3/6 सारी इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप इसको रिड्यूस करोगे, जब 2/4 को कैंसिल करोगे तो ये 1/2 बचेगा, 3/6 को कैंसिल करोगे 1/2 बचेगा, 4/8 को कैंसिल करोगे 1/2। तो ये सारी कैसी हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन देखो, डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शंस। लोएस्ट फॉर्म वही होती है, जैसे मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन ऐसी दी हुई है 25/50, आप इसको सॉल्व कर दो, जितना कैंसिल हो सकता है, मतलब लास्ट में आप इसको प्राइम तक ले जाओ। पहले ये 5 पे जाएगा, ये भी 5 पे चला जाएगा, फिर ये 5 पे जाएगा, फिर दोबारा से 5 2 10, तो 1/2। तो आपके पास 25/50 था तो 1/2 आ गया। ठीक है, इसको आपने रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म जो भी है उसके अकॉर्डिंग देखना है। क्योंकि इसके बाद इनमें ऑपरेशन होते हैं, एलसीएम वगैरह लेके इनको कंपेयर कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं। ठीक है, जैसे 4/7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 7/4 आएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है? 3 से 1/5 बोलते हैं, 5 × 15 और 16/5, इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? 5/16। 5/16 का रेसिप्रोकल 16/5 बन जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शन में? एलसीएम लेके करते हैं, आपको पता है। अब जैसे विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, अब इसमें ग्रेटर कौन सी है, इसको हमने कंपेयर अगर करना है भी, इसमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो कैसे करेंगे? अब ये 3/8 है, ये 5/12 है। आप क्या करो ना, इनका एलसीएम ले लो। आप इनका एलसीएम लोगे, कैसे लेते हैं एलसीएम? 8 और 12, पहले 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 1। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, सॉरी। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 24 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। फिर आपने क्या करना है, इसी जो 3/8 है, इसको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, है ना, तो बन गया 9/24। ऐसे जो 5/12 नंबर है, इसको भी नीचे हमने 24 बनाना है, इसमें भी 24 बनाना था, नीचे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। और क्योंकि 24 हमारा एलसीएम आया है, इसको भी 24 बनाना है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, ये आएगा 10/24। अब 10/24 इज ग्रेटर देन 9/24। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द सम। इनका सम फाइंड आउट करना है। पहले आप कुछ सिंपल फॉर्म लिख दो, ये क्या बन जाएगा? 13 एकम 13 और 1 14/13, 13 3 39 दूना कितना बन जाएगा? 13 3 39 और 2 प्लस करेंगे 41/13 बन जाएगा, कि 13 चौके 52 और 5 57/13 बन जाएगा। अब 13 13 13 डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर इन जो न्यूमरेटर में वो सिंपली ऐड हो जाएंगे, इसको फिर से उसी फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट है, जैसे क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। देखो डिफरेंस सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में से 5 माइनस करके 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमारे पास इनको सिंप्लीफिकेशन करनी है, 5 से 2/3 प्लस 4/5 -1 1 से 8/9। तो पहले इसको 3 पंजे 15 2 17/3 बन जाएगा, ये 4/5 है, ये 9 एकम 9 और 17/9 बन जाएगा। अब आप इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 3 5 9 अलग अलग आ गए हैं, ये तो दोनों प्राइम है,
तो 3, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे 3, 3 9, 5 एकम 5, 3 एकम 5, 3 15, 3 45 इनका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है किसी फ्रैक्शन को, तो देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने जैसे फ्रैक्शन का कोई पार्ट निकालना है, जैसे इसमें बोला हुआ है ये वाला, जैसे ये एग्जांपल है 1/2 48, 48 का 1/2 निकालना है, तो 1/2 इंटू 42 करोगे तो 24 आ जाएगा। 3/5 ऑफ 125, तो 3/5 की मल्टीप्लाई 125 से कर दो। 4/9 ऑफ 17 इंटू 3/4, ये क्या बन जाएगा, ठीक है। इसमें प्लस कर देना, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस होएगा, कितना बन जाएगा 71/4, तो 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई 71/4, 71/9 आ जाएगा, तो 7 से 8/9 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद डिवीजन कैसे करनी है फ्रैक्शन की, अब देखो डिवीजन में ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, मान लो आपके पास क्वेश्चन है 3/25 डिवाइडेड बाय 2/5, यहाँ तो आप इसको ऐसे कर लो 3/25 बाय 2/5, ठीक है। फिर ये 3/25 जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना, ये बन जाएगा 5/2। या तो आप इसका एक तरीका ये है करने का, या फिर एक तरीका ये है कि जैसे 3/25 को आपने डिवाइड करना है 2/5 से, तो 3/25 आप इसको चेंज कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर दो 5/2, कैंसिल कर दो 3/10। और अगर आप यहाँ से भी आंसर कैलकुलेट करोगे ना, ये जो मैंने पहले मेथड बताया आपको रेसिप्रोकल करने वाला, ये भी आपको क्या आंसर देगा 3/10, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। थैंक यू सो मच।